गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 29। अभी तक हम 28 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 29वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, है ना, जिसे हम बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन यह आपकी पुस्तक में 13.7 में दिया हुआ है, तो कृपया आप वहां से इसे अवश्य पढ़ लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। है ना, क्या पढ़ना है? बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। 13.7 बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, जिसे हम बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें हम आज बर्नौली परीक्षण पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 13.7.1 में दी हुई है। तो देखते हैं बर्नौली परीक्षण या फिर बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं। अनेक प्रयोगों की प्रकृति द्विपरिणामी होती है ना। अनेक प्रयोग, है ना, जो मतलब जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे मान लो हम एक सिक्का है ना, उसे हमने उछाला। अब एक सिक्का है, सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो उसमें क्या आ सकता है? या तो हेड या टेल, है ना, या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है ना। तो ये क्या है? ये द्विपरिणामी है ना, मतलब इसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो चित या फिर पट। अगर हम माने कि हमें चित चाहिए, है ना, और अगर हमने पासा फेंका और वहां पट आया, तो हाँ या ना में अगर हम देखें तो क्या नहीं, हमें चित नहीं मिला, है ना। तो इसके दो ही परिणाम हो सकते हैं, एक तो चित मिला या फिर चित नहीं मिला, मतलब हाँ या फिर ना। कि चित मिला तो हाँ, नहीं मिला तो ना। तो अनेक प्रयोगों की प्रकृति क्या होती है? द्विपरिणामी होती है। उदाहरणार्थ, उछाला गया सिक्का एक चित या एक पट दर्शाता है ना। उछाला गया सिक्का जो है वह क्या, एक चित या फिर एक पट दर्शाता है ना। किसी प्रश्न का उत्तर या तो हाँ में हो सकता है या फिर ना में हो सकता है ना। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक सिक्का है, अगर हम उसे उछालेंगे तो क्या हो सकता है? या तो चित आएगा या तो पट आएगा, मतलब या तो चित आएगा या फिर चित नहीं आएगा, है ना। तो हाँ या ना हो गया, या तो चित आया तो हाँ, या फिर चित नहीं आया तो ना। तो किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं से हो सकता है। एक अंडे से बच्चा निकल चुका है या नहीं निकला है ना। एक अंडा है, उसमें क्या हो, दो ही प्रायिकताएं हो सकती हैं, या फिर तो हाँ, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो बच्चा उसमें से निकल चुका है या फिर नहीं निकला है ना। ऐसे ही कई प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में ही होता है। अभी हमने यहाँ पे एक सिक्के का देखा, है ना, अंडे से बच्चा निकलने का देखा कि एक अंडे से दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बच्चा निकल सकता है या फिर बच्चा नहीं निकला है ना। या तो बच्चा निकल चुका है या फिर नहीं निकला है। एक निर्णय हाँ या नहीं है आदि इस प्रकार की स्थितियों में ऐसा प्रचलन है कि प्राप्त परिणामों में से एक को सफलता और दूसरे को असफलता कहा जाता है। एक निर्णय हाँ या फिर नहीं में होता है, मतलब इन प्रकार की, है ना, ये जो स्थितियां हैं, इन प्रकार की स्थितियों में हम ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए एक सिक्का है, उसे हमने उछाला और हमने बोला अब हमें चित चाहिए, तो ये जो चित है वो हो गई हमारी सफलता। और अगर चित नहीं आया, मान लो पट आया, तो ये क्या हुई? हमारी असफलता हुई। ये यही बता रहे हैं कि इस प्रकार की स्थितियों में ऐसा प्रचलन है कि प्राप्त परिणामों में से एक को सफलता और दूसरे को असफलता कहा जाता है। जैसे कि मान लो एक डाइस है, पांचा है ना, उसमें छह संख्याएं हो सकती हैं। अब हमने बोला है कि हमें छह संख्या चाहिए, है ना। मान लीजिए तो हमें 6 नंबर या फिर छह संख्या चाहिए कि हमारे पासे पर 6 नंबर आए। ठीक है, तो हमने अपने पासे को उछाला। अब ये जरूरी तो नहीं कि हमने जो पासा उछाला है उससे जो रिजल्ट आया, उसका जो परिणाम आया उस पर छह ही आया, है ना। ये जरूरी नहीं है क्योंकि उसकी प्रायिकता सिर्फ 1/6 है ना, इतना हमें पता है। लेकिन हमने क्या माना है कि हमें छह चाहिए, मतलब जो छह संख्या है, छह संख्या आने को हम सफलता बोलेंगे और छह संख्या नहीं आने को हम असफलता बोलेंगे। तो अगर हमने पासा फेंका और उस परिणाम में मान लो छह की जगह दो आया, है ना, तो ये क्या हुई? हमारी असफलता हुई। अगर छह आता तो सफलता होती, है ना। तो इन इन प्रकार की जो स्थितियां हैं,
इनमें हम किसी एक को सफलता और दूसरे को असफलता कहते हैं। उदाहरण के लिए एक सिक्के को उछालने पर चित आने को सफलता माना गया, तो पट आने को असफलता माना गया, है ना। ऐसे इनने क्या बोला कि जैसे अभी हमने देखा कि एक सिक्का है, उसे अगर हम उछालेंगे तो हमने बोला कि अगर चित या फिर हेड आया तो चित आने को हम सफलता मानेंगे, और अगर पट आया तो वह क्या होगी, असफलता होगी, क्योंकि हमें चित चाहिए था। तो एक को हमने सफलता मान लिया और दूसरे को असफलता मान लिया। ठीक है, तो एक सिक्के को उछालने पर चित आने को सफलता माना जाएगा, तो पट को असफलता कहा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे समझ आ गया। तो चलो फिर आगे चलते हैं। प्रत्येक बार जब हम एक सिक्का उछालते हैं या एक पासा उछालते हैं या कोई अन्य प्रयोग करते हैं, तब हम इसे एक परीक्षण कहते हैं, है ना, या फिर ट्रायल कहते हैं। क्या? प्रत्येक बार, मान लीजिए हमने एक सिक्का जो था, है ना, उसे एक बार उछाला, है ना, तो उसे हम एक परीक्षण बोलेंगे। अगर वो सिक्का हम दो बार उछालते तो दो बार परीक्षण या फिर दो बार ट्रायल्स किए हमने। तो प्रत्येक बार जब हम एक सिक्का उछालते हैं, है ना, जितनी बार हम सिक्का उछालते हैं या फिर एक पासा उछालते हैं, है ना, तो प्रत्येक बार जब हम एक सिक्का उछालते हैं या फिर एक पासा उछालते हैं या कोई अन्य प्रयोग करते हैं, तब हम इसे एक परीक्षण या फिर ट्रायल कहते हैं। यदि एक सिक्का मान लीजिए चार बार उछाला जाए, तो परीक्षणों की संख्या चार होगी, और इनमें से प्रत्येक के परिणाम तथ्यतः दो होंगे, अर्थात सफलता या असफलता, है ना। क्या? मान लीजिए कि हमने ये जो सिक्का है ना, एक बार हम जो सिक्का उछाल रहे थे और चित और पट आ रहा था, तो इस एक परीक्षण को, मतलब एक बार सिक्का उछालने को हम एक परीक्षण या फिर ट्रायल कहते हैं। यदि हम ये सिक्का मान लीजिए चार बार उछाल, है ना, एक सिक्का है उसे हमने चार बार उछाल दिया, अगर हम ये सिक्का चार बार उछालेंगे तो परीक्षणों की संख्या कितनी होगी, चार होगी, अर्थात हमने चार बार परीक्षण किया है, तो परीक्षणों की संख्या चार होगी। और इनमें से प्रत्येक के परिणाम, है ना, जैसे एक सिक्का है, उसे हमने उछाला तो चित आ सकता है या फिर पटा सकता है। अब इस सिक्के को हमने चार बार उछाला, तो इनमें से प्रत्येक के परिणाम, मतलब हर बार जब हमने सिक्का उछाला उसके दो परिणाम होंगे, अर्थात सफलता या असफलता। जिसे भी हम सफलता माने, मान लीजिए हमने चित को सफलता माना, तो उसमें भी या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है ना। तो दो होंगे, अर्थात सफलता है असफलता, अगर चित आया तो सफलता और अगर पट आया तो असफलता। किसी एक परीक्षण का परिणाम किसी दूसरे परीक्षण के परिणाम से स्वतंत्र होता है। क्या? किसी एक परीक्षण का परिणाम किसी दूसरे परीक्षण के परिणाम से स्वतंत्र होता है, मतलब जैसे हमने अभी चार बार सिक्के को उछाला, तो जब हम पहली बार सिक्का उछालेंगे तो चित या पट दोनों आ सकता है, मान लीजिए उस पर चित आया। अब हम जब दूसरी बार सिक्के को उछालेंगे तो इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब दूसरी बार जब हम परीक्षण कर रहे हैं, मतलब दूसरी बार जब हम सिक्का उछाल रहे हैं, तो ये जो परिणाम है वह स्वतंत्र होगा पहले वाले परीक्षण से। जब उसमें चित आया था तो यहाँ चिताने से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वाले पे चित आया, इसका मतलब ये नहीं है दूसरे वाले पे चित ही आएगा, है ना, वह स्वतंत्र है, उस पे चित या पट दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं, है ना। तो किसी एक परीक्षण का परिणाम किसी दूसरे परीक्षण के परिणाम से स्वतंत्र होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक परीक्षण में सफलता या असफलता की प्रायिकताएं अचर होती हैं, है ना। इस प्रकार के हर एक परीक्षण या फिर प्रत्येक परीक्षण में या तो सफलता होती है या फिर असफलता की प्रायिकताएं अचर होती हैं। इस प्रकार के स्वतंत्र परीक्षण जिनके केवल दो परिणाम होते हैं, जो प्रायः सफलता या असफलता कहलाते हैं, बर्नौली परीक्षण कहलाते हैं। तो इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के स्वतंत्र परीक्षण, जैसे एक परीक्षण से दूसरे परीक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार के स्वतंत्र परीक्षण जिनके सिर्फ दो ही परिणाम होते हैं, या तो सफलता या फिर असफलता। मतलब अगर हमने सिक्का उछाला है और हमने बोला है कि चित मतलब सफलता, तो अगर चित या फिर पट ये दो ही आ सकते हैं, मतलब अगर चित आया तो सफलता, और चित नहीं आया अर्थात पट आया मतलब असफलता। तो इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं जिनमें केवल दो परिणाम होते हैं, सफलता या फिर असफलता, वह क्या कहलाते हैं, बर्नौली परीक्षण या फिर बर्नौली ट्रायल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब देखिए हम एक बार फिर से देखते हैं कि बर्नौली परीक्षण में क्या था।
तो बर्नौली परीक्षण में हम क्या करते हैं, बर्नौली परीक्षण में हम उन प्रयोगों को देखते हैं जो कि द्विपरिणामी हैं, जिनमें हमें सफलता या फिर असफलता प्राप्त होती है ना, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में होता है। जैसे कि अगर हमने एक पास से पास मतलब एक सिक्का उछाला और उसमें चित या फिर पट आया, तो जो चित है ना, उसे हम सफलता मानेंगे और जो पट है उसे हम असफलता मानेंगे। मतलब ये हम मान रहे हैं, आप पट को सफलता चित को असफलता मान सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न या फिर ऐसे परीक्षण जिनमें हाँ या ना या फिर सफलता या असफलता में परिणाम आते हो, उनसे हम बर्नौली परीक्षण में प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जिनके केवल दो परिणाम होते हैं जो प्रायः सफलता या असफलता कहलाते हैं, उन परीक्षण को हम क्या बोलते हैं, बर्नौली परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर परिभाषा नंबर 8। एक यादृच्छिक प्रयोग के परीक्षणों को बर्नौली परीक्षण कहते हैं यदि वे निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करें। आइए हम देखते हैं कि एक यादृच्छिक प्रयोग के परीक्षणों को हम बर्नौली परीक्षण क्यों कहते हैं, और उसकी कुछ जो शर्तें हैं बर्नौली परीक्षण होने की, जो कि अभी हमने पढ़ी हुई है और कुछ हम इसमें देखेंगे, है ना। पहला पॉइंट, परीक्षणों की संख्या निश्चित परिमित होनी चाहिए। जो परीक्षण है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, तो परीक्षणों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। क्या हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने परीक्षण करने हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो सिक्का था उसे हम कितने 4 बार उसका परीक्षण या फिर उसे 4 बार उछाल रहे थे। मतलब परीक्षण की संख्या जो थी वह तय थी, कितनी थी, 4 थी, है ना। तो ऐसे ही परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए कि अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं तो कितनी बार उछाल रहे हैं, या फिर अगर एक पासा है जिसे हम उछाल रहे हैं तो वह कितनी बार उछाल रहे हैं, है ना। जैसे अभी हमने यहाँ सिक्के को 4 बार उछाला था, तो मतलब परीक्षण की संख्या कितनी थी, 4 थी, अर्थात निश्चित थी। दूसरा, परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए कि एक परीक्षण और दूसरे परीक्षण में, मतलब एक परीक्षण के परिणाम से दूसरे परीक्षण पर कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक पासा फेंका और पासे में पहली बार में जो संख्या है वह 5 आई, और जब हमने दूसरी बार पासा फेंका तो उसका उस पे मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए पिछले पासे पर जो 5 आया उससे। मतलब अर्थात कि अब की बार जब हम पासा फेंकेंगे तो उसमें कोई भी आ सकता है और सबकी प्रायिकताएं, कोई भी संख्या आ सकती है और सबकी प्रायिकता 1/6 ही होनी चाहिए। इसलिए परीक्षण क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। और तीसरा, प्रत्येक परीक्षण के तत्वतः दो ही परिणाम होने चाहिए, सफलता या असफलता। क्या, प्रत्येक परीक्षण, जैसे कि एक परीक्षण है, जैसे हमने अभी सिक्का उछाला, तो उसके दो ही परिणाम होने चाहिए, एक तो सफलता या असफलता। मतलब सिक्का उछाला तो चित या फिर पट। अगर हम पट को सफलता मानेंगे तो अगर पट आया तो सफलता और चित आया तो असफलता, तो इसके दो ही परिणाम हो रहे हैं, है ना, सफलता या असफलता, या तो पट आएगा या फिर पट नहीं आते। तो प्रत्येक परीक्षण के तथ्यता दो ही परिणाम होनी चाहिए, सफलता या असफलता। चौथा, किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए। क्या, किसी परिणाम की जो परिणाम है उसकी प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने सिक्के को उछाला तो चित आने की प्रायिकता कितनी थी पहले परीक्षण में, 1/2। अगर हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो पहली बार चित आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2, है ना। एक चित है और चित या पट दो आ सकते हैं, मतलब प्रतिदर्श 2 का है, तो प्रायिकता कितनी हुई, 1/2। और दूसरी बार भी चित आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2, क्योंकि चित एक ही बार आ सकता है और प्रतिदर्श जो है वह चित और पट को मिलाकर कितना है, 2 है। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। तो किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण के लिए, है ना, क्या होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तो परिभाषा 8 जो है ना, तो परिभाषा 8 में क्या, 4 चीजें होनी चाहिए। परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए, और प्रत्येक परीक्षण के तथ्यता दो ही परिणाम होने चाहिए, सफलता या फिर असफलता। और किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो चलो फिर आगे चलते हैं। हम्म, उदाहरण के लिए एक पासे को 50 बार उछालना, है ना, एक पासा है उसे हमने कितनी बार, 50 बार उछाला। तो इसमें हम 50 बर्नौली परीक्षणों की स्थिति है ना, कितनी बार, जैसे कि अभी हमने एक सिक्के को 4 बार उछाला था, तो हमारे बर्नौली परीक्षण कितने हो रहे थे, 4 हो रहे थे।
अब हम एक पासे को 50 बार उछाल रहे हैं, तो हमारे 50 बर्नौली परीक्षणों की स्थिति है, जिसमें प्रत्येक परीक्षण का परिणाम सफलता, मान लें सम संख्या प्रकट होना, या असफलता, विषम संख्या प्रकट होना है। मतलब एक पासा है, उसे हम 50 बार उछाल रहे हैं, और इसमें हमें सफलता क्या है, हर एक परीक्षण की सफलता और असफलता है। सफलता है कि अगर पासे पर सम संख्या प्राप्त हो तो हमारी इस परिणाम की सफलता है। अगर सम की जगह विषम संख्या प्रकट होती है पासे पर, तो वह असफलता है। मतलब एक पासा है, उसे उछाला, तो अगर 1, 3 और 5 आया तो क्या हुई, ये हमारी असफलता हुई। मतलब विषम संख्या है, ऑड नंबर से। और अगर 2, 4 और 6 प्रकट हुआ तो क्या हुआ, ये हमारे लिए सफलता है। ठीक है। तो 50 बर्नौली परीक्षणों की स्थिति है, जिसमें प्रत्येक परीक्षण का परिणाम सफलता क्या है, मान ले सम संख्या प्रकट होना, या असफलता क्या है, विषम संख्या प्रकट होना। और सभी 50 उछालों में सफलता की प्रायिकता क्या है, एक समान है ना। हर एक में कितनी है, एक समान है, क्योंकि सम संख्याएं कितनी है, अगर सफलता की बात करें तो सम संख्याएं कितनी है, 2, 4 और 6, मतलब 3 संख्याएं। और प्रतिदर्श कितना है, 1 से लेकर 6 तक संख्याओं का है, तो कितना, 3/6, मतलब 1/2। तो प्रायिकता कितनी है सफलता की, 1/2। और असफलता की कितनी होगी, असफलता की क्या होती है, 1 माइनस, है ना। अगर जो सफलता की है उसको हम घटा देंगे 1 से, तो हमें असफलता की प्रायिकता मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो सफलता या फिर असफलता, है ना। तो सभी 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2 होगा। तो सफलता और असफलता, इन दोनों की ही प्रायिकता क्या है, समान है। और बाकी परीक्षणों में भी, मतलब एक बार हमने जब पासा उछाला तो हमारी सफलता की प्रायिकता कितनी हुई, 1/2। अगर हम दूसरी बार भी पासे को उछालेंगे तो हमारी प्रायिकता तब भी 1/2 होगी। तो सभी 50 उछालों में सफलता की प्रायिकता क्या है, एक समान है। निसंदेह पासे की उत्तरोत्तर उछालें स्वतंत्र प्रयोग होते हैं, है ना। पासों की उछालें हैं वे क्या है, स्वतंत्र प्रयोग होंगे। एक एक पर जो परिणाम आएगा उससे दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। यदि पासा न्याय है और इसके 6 फलकों पर 6 संख्याएं 1 से 6 तक लिखी गई, तो हमारी सफलता की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी, है ना। क्योंकि सम संख्या कितनी है, 3, और प्रतिदर्श 6, तो 3/6 मतलब 1/2। और क्यू मतलब असफलता की प्रायिकता भी 1/2 होगी, है ना। 1 - 1/2 तो कितना होगा, 1/2। ठीक है, ये होगी हमारी असफलता की प्रायिकता। ठीक है, तो ये था हमारा बर्नौली ट्रायल्स, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, मतलब बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 30 को देखेंगे, और उसके बाद हम अंततः द्विपद बंटन, जिसे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आज हमने बर्नौली ट्रायल्स देखा, अब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 13.7.2 में दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।